दृश्यम 3 इंडियन सिनेमा की सबसे चर्चित और पसंदीदा क्राइम थ्रिल फ्रेंचाइजी में से एक है। अब दृश्यम 3 को लेकर चर्चा जोरों पर है। दृश्यम 3 न सिर्फ बॉलीवुड में अजय देवगन के साथ धमाल मचाने वाली है, बल्कि मलयालम सिनेमा में मोहनलाल के साथ भी इसका जलवा देखने को मिलेगा। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे और एनालिसिस करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड को देखते हैं। दृश्यम कोई साधारण फिल्म तो है नहीं, ये एक ऐसी क्राइम थ्रिल सीरीज है जिसने 2013 में मलयालम सिनेमा में मोहनलाल के साथ शुरुआत की थी। डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस फिल्म में जॉर्ज कुटी नाम के एक आम आदमी की कहानी को इतने शानदार तरीके से पेश की कि ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। कहानी में इमोशन, थ्रिल, ट्विस्ट और लॉजिक का ऐसा मिक्स था कि दर्शक इसके दीवाने हो गए। इसके बाद 2015 में इसका हिंदी रीमेक आया, जिसमें अजय देवगन ने विजय का रोल निभाया था। तब्बू, श्रेया सरन जैसे स्टार के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिर 2021 और 22 में दृश्यम 2 ने भी दोनों भाषाओं में धूम मचाई और अब फैंस दृश्यम 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट सेट पर नहीं बल्कि सेट के बाहर हो रहा है। हाल ही में मलयालम फिल्म के डायरेक्टर और दृश्यम फ्रेंचाइजी के क्रिएटर जीतू जोसेफ ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हिंदी वर्जन के मेकर्स यानी अजय देवगन की दृश्यम 3 की टीम मलयालम वर्जन से पहले अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन जीतू जोसेफ ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वह कानूनी कार्यवाही करेंगे। जीतू जोसेफ ने कहा, मलयालम और हिंदी वर्जन को एक साथ बनाने की मांग हुई थी, लेकिन हमने अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं है। जब हमें पता चला कि हिंदी वर्जन पहले शूट करने की तैयारी में है तो हमने साफ कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आगे बढ़े तो ये मामला लीगल नोटिस तक जा सकता है। इसके बाद हिंदी वर्जन के मेकर्स ने अपने कदम पीछे खींच लिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। दरअसल दृश्यम फ्रेंचाइजी की नींव मलयालम सिनेमा में पड़ी थी। जीतू जोसेफ इस कहानी के ओरिजिनल राइटर और डायरेक्टर हैं। मलयालम वर्जन में मोहनलाल का जॉर्ज कुटी किरदार इस सीरीज की आत्मा है। हिंदी वर्जन जो अजय देवगन के साथ बनता है असल में मलयालम फिल्म का रीमेक है। पहले और दूसरे पार्ट में भी यही हुआ था। पहले मलयालम वर्जन रिलीज हुआ, फिर हिंदी वर्जन आया, लेकिन इस बार हिंदी वर्जन के मेकर्स शायद जल्दबाजी में थे। खबर ये थी कि वो मलयालम वर्जन से पहले दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू करना चाहते थे। वहीं पर जीतू जोसेफ का कहना है कि अभी दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो अभी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और मलयालम वर्जन की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर हिंदी वर्जन पहले शुरू होता है तो ये मलयालम फिल्म की क्रिएटिव प्रोसेस और उसके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। जीतू ने साफ किया कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीतू जोसेफ इस वक्त जबरदस्त प्रेशर में है। एक कॉलेज इवेंट में उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में दृश्यम 3 का क्लाइमैक्स पूरा किया है, लेकिन वो सिर्फ इस फिल्म पर काम नहीं कर रहे हैं। उनके पास 2 और फिल्में हैं, मिराज और बलाथू बसाते कल्लम। इन प्रोजेक्ट के बीच वो सुबह 3:30 बजे उठकर दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ये दिखाता है कि वो इस फ्रेंचाइजी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं और इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। जीतू का कहना है कि मलयालम वर्जन की शूटिंग अक्टूबर में शुरू होगी और उसके बाद ही हिंदी वर्जन का काम शुरू हो सकता है, यानी अजय देवगन की दृश्यम 3 को भी थोड़ा इंतजार अभी करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हिंदी और मलयालम वर्जन एक साथ बन सकते हैं या फिर दोनों की कहानी अलग होगी। कुछ खबरों में एक कहा गया है कि मलयालम दृश्यम 3 को पैन इंडिया रिलीज करने के तौर पर लाया जा सकता है, यानी इसे हिंदी में भी डब करके रिलीज किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो अजय देवगन की फिल्म को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हिंदी ऑडियंस के लिए 2 दृश्यम, एक मोहनलाल की और एक अजय देवगन की, कंफ्यूजन पैदा करने वाली हो सकती है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर दोनों टीमें एक साथ मिलकर काम करें तो दृश्यम 3 न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी सुपरहिट हो सकती है। लेकिन इसके लिए मेकर्स को आपसी सहमत बनानी होगी। अगर अब हम अजय देवगन के साइड की बात करें तो उनकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल बयान इस विवाद को लेकर नहीं आया है। हालांकि हाल ही में वो सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो में गए थे, जहां उन्होंने दृश्यम 3, धमाल 4 और गोलमाल 5 की अनाउंसमेंट की। अजय ने दावा किया कि ये तीनों फिल्में उनकी पिछली हिट रेड 2 की तरह सुपरहिट होंगी। कुछ रिपोर्ट की माने तो दृश्यम 3 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज हो सकती है, लेकिन जीतू जोसेफ की चेतावनी के बाद लगता है कि इस डेट में बदलाव हो सकता है।
अब इस पूरे विवाद का फैंस पर क्या असर पड़ने वाला है, सबसे पहले हिंदी वर्जन के फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अगर मलयालम वर्जन अक्टूबर में शूटिंग शुरू करता है तो हिंदी वर्जन की शूटिंग शायद 2026 की शुरुआत में शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मलयालम वर्जन पैन इंडिया रिलीज होता है तो हिंदी ऑडियंस के लिए कहानी का सरप्राइज एलिमेंट कम हो सकता है, क्योंकि दोनों फिल्मों की कहानी कमोबेश एक जैसी ही है। लेकिन एक बात तो पक्की है, दृश्यम 3 का क्रेज कम होने वाला नहीं है। अजय देवगन का विजय का किरदार और मोहन लाल का जॉर्ज कुट्टी का किरदार दोनों फैंस के दिलों में खास जगह बना चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या जीतू जोसेफ और अजय देवगन की टीम इस विवाद को सुलझा पाएंगे या फिर ये मामला कोर्ट तक जाएगा। अब अगर मेरे हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से ये विवाद क्रिएटिव कंट्रोल और टाइमिंग का है। जहाँ पर जीतू जोसेफ अपनी फ्रेंचाइजी के ओरिजिनल विजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो पूरी तरह से समझ में आता है। दृश्यम उनकी क्रिएशन है और वो नहीं चाहते कि कोई और उसकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ करे। दूसरी तरफ अजय देवगन की टीम शायद मार्केट डिमांड को भुनाने में जल्दी है, क्योंकि हिंदी दृश्यम का क्रेज जबरदस्त है। लेकिन अगर दोनों टीमें आपसी सहमति से काम करें तो ये फ्रेंचाइजी को और भी बड़ा हिट बना सकती है। फिलहाल फैंस को थोड़ा धैर्य रखना होगा। जीतू जोसेफ की स्क्रिप्ट और क्लाइमेक्स पर जो काम चल रहा है वो बताता है कि दृश्यम 3 में भी वही थ्रिल और ट्विस्ट होगा जिसके लिए ये सीरीज जानी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अजय देवगन की दृश्यम 3 को मलयालम वर्जन से पहले बनना चाहिए या जीतू जोसेफ का स्टैंड सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दृश्यम 3 पिछले दोनों पार्ट की तरह धमाल मचाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।